शहर के डाउनडेल से तेंदुए द्वारा बच्चे को उठाने के मामले में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वन विभाग उसका पता लगा नहीं पाया है। ऐसे में जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया तब तक लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर माकपा ने यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रभावित परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। अब सरकार ने भी तेंदुआ मामले में हॉटस्पॉट चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। बच्चे का क्षत विक्षत शरीर मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी और शिमला में ये घटनाएं अब और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। डीएफओ शिमला की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर उन स्थानों का पता किया जाएगा जहां तेंदुए का खतरा सबसे अधिक है। ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित कर बचाव के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हॉटस्पॉट को चिन्हित करने के लिए इस कमेटी में जिला प्रशासन और नगर निगम शिमला से अधिकारियों को शामिल करने को कहा है। बुधवार को शहरी विकास मंत्री ने सचिवालय में शिमला शहर में तेंदुए के आतंक से उत्पन्न स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने वन विभाग को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट को चिन्हित कर वहां कैमरा और पिंजरे जल्दी लगाए जाएंगे। साथ सूचना हेतु एक फोन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए जिस पर संबंधित जानकारी दी जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव शहरी विकास रजनीश, डीसी शिमला आदित्य नेगी, वन विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन एवं पुलिस विभाग का खोजी अभियान जारी रहेगा। शिमला नगर निगम को ऐसे स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं जहां पर अंधेरा है। इसके लिए शहरी विकास विभाग से नगर निगम को धनराशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले लोगों का आरोप यह है कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डाउनडेल, नाभा, फागली और कनलोग जैसे शहर के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है और वन विभाग संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, वक्तव्य जारी कर रहे हैं और लीपापोती के सिवाय विभाग ने अभी तक किया भी कुछ नहीं है। अगर कनलोग में अगस्त के महीने में बच्चे को तेंदुए द्वारा उठाने की घटना को वन विभाग ने थोड़ा भी गंभीरता से लिया होता तो डाउनडेल की ये घटना नहीं होती। इस बात में सच्चाई भी है कि प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।